माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 में गिवन है कि इन फिगर DE इज पैरेलल टू OQ, यानी कि यहाँ पे ये फिगर हम लोग को गिवन है। यहाँ पे जो DE वाली जो साइड है, दिस साइड इज पैरेलल टू OQ, यानी कि OQ के DE पैरेलल है। एंड DF वाली जो साइड है वो OR के पैरेलल है। जो DR वाली साइड है वो DF वाली जो साइड है वो OR के पैरेलल गिवन है। तो हम लोग को शो करना है कि EF इज पैरेलल टू, EF वाली साइड जो है वो QR के पैरेलल प्रूफ करके दिखानी है। ओके, तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है कि DE इज पैरेलल टू OQ और DF इज पैरेलल टू OR। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करके दिखाना है या क्या शो करके दिखाना है कि EF इज पैरेलल टू QR। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज प्रूफ। अब देखिए इस वाली फिगर में यहाँ पे DE वाली जो लाइन है वो OQ के पैरेलल हम लोग को गिवन है। ठीक है, तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल यानी कि POQ वाला अगर अलग से ड्रॉ करें तो ये इस टाइप से बनेगा ये, और DE वाली लाइन, ठीक है, DE वाली ये लाइन है, ये P है और ये पॉइंट O है, ये Q है। तो यहाँ पे DE वाली लाइन जो है OQ के पैरेलल गिवन है। तो अगर ये लाइन ED वाली लाइन OQ के पैरेलल है तो बाय द थेस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ का जो रेशियो है वो PD अपॉन DO के रेशियो के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल POQ, ओके, बिकॉज DE इज पैरेलल टू OQ। ये क्या है, गिवन है हम लोग को क्वेश्चन में ही। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि PE अपॉन EQ का जो रेशियो है वो इक्वल होगा PD अपॉन DO के। ओके, यानी कि ये दोनों रेशियोज जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय DPT थ्योरम। ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग ने बता दिया। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, POR वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल POR, अब इसी तरीके से POR वाले ट्रायंगल में अगर यहाँ पे क्या है, DF वाली जो साइड है वो OR के पैरेलल गिवन है। ठीक है, बिकॉज DF इज पैरेलल टू OR, ये क्या है, गिवन है हम लोग को। और यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी है इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, ये जो रेशियोज है ये इक्वेशन 1 हम लोग ने मान ली। तो यहाँ पे देखिए DF इज पैरेलल टू OR गिवन है। तो देयरफॉर क्या होगा, जो रेशियोज होगा PD अपॉन DO का जो रेशियो होगा, PD अपॉन DO का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, PF अपॉन FR के, PF अपॉन FR। इसका भी रीजन क्या हो गया, बाय BPT थ्योरम या बाय थेस थ्योरम। ओके, ये हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन मान ली। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए, यहाँ पे भी PD अपॉन DO आ रहा है और यहाँ पे भी PD अपॉन DO आ रहा है। तो हम लोग इससे ये कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ जो है, जो रेशियो है वो PF अपॉन FR के इक्वल होगा। ओके, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 तो हम लोग ये कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ का जो रेशियो है वो इक्वल होगा PF अपॉन FR के। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या रेशियोज हम लोग को मिल रहे हैं। यहाँ पे PE अपॉन EQ का जो रेशियो है, ठीक है ना, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये कहा गया। तो अब ये किस ट्रायंगल में की बात हो रही है वो अलग से बना लें। देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल गिवन है
और यहाँ पे ये जो E पॉइंट है और यहाँ पे F पॉइंट है, ये P Q R। ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि PE अपॉन EQ का जो रेशियो है वो PF अपॉन FR के रेशियो के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि इसमें जो है बाय द कन्वर्स ऑफ थेज थ्योरम, जब ये साइड्स के जब ये रेशियोज इक्वल होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि EF वाली लाइन जो है QR के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, क्यों हम लोगों ने कहा, इसका रीजन देंगे कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है ना, ये हम लोग ने कन्वर्स ऑफ BPT से कहा क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग को रेशियोज इक्वल मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग ने कहा कि EF जो है वो पैरेलल है QR के। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, इन फिगर ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR, then show that कि BC is parallel to QR। ठीक है, तो AB जो साइड है वो किसके पैरेलल गिवन है, PQ के पैरेलल गिवन है। ओके, और जो AC वाली जो साइड है वो, ये जो साइड है वो किसके पैरेलल गिवन है, PR के पैरेलल गिवन है हम लोग को। तो हम लोग को शो करना है कि BC इज पैरेलल टू QR। ओके, तो जो पहले गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC is parallel to PR. Then to prove BC is parallel to QR. Proof। अब देखिए, अब इस वाली फिगर में देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग को AB पैरेलल गिवन दे रखी है PQ के, तो अगर हम लोग ट्रायंगल लेंगे कौन सा, POQ वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर अलग से बनाएंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा आपको। यहाँ पे इस तरीके से ये बना लेते हैं, AB साइड है, ये O है, ये Q पॉइंट है और ये P पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए AB जो है वो PQ के पैरेलल गिवन है, तो जो साइड्स के रेशियोज होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि OB अपॉन BQ का जो रेशियो होगा वो A अपॉन OA एंड AP के रेशियो के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल POQ। यहाँ पे बिकॉज AB इज पैरेलल टू PQ, ये क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है। ओके, तो देयरफॉर OB अपॉन BQ इज इक्वल टू, देखिए OB अपॉन BQ का जो रेशियो है वो OA अपॉन AP के रेशियो के इक्वल होगा, OA अपॉन AP। ये हम लोगों ने क्यों कहा, बाय BPT। तो इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग क्या, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, POR वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो इसी तरीके से POR वाले ट्रायंगल में AC वाली जो साइड है वो किसके पैरेलल गिवन है, PR के पैरेलल गिवन है। तो यहाँ पे रेशियोज कौन से इक्वल होंगे, OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP के। ओके, तो यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल POR। तो बिकॉज AC इज पैरेलल टू PR, ये क्वेश्चन में गिवन है हम लोग को, तो देयरफॉर OC अपॉन CR का जो रेशियो है वो इक्वल होगा OA अपॉन AP के। ओके, बाय BPT हम लोग एक चीज कह रहे हैं, और ये हम लोग की हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए दोनों ही इक्वेशंस में यहाँ पे RHS दोनों के ही इक्वल है, तो इट मीन्स LHS भी इक्वल होंगे। ओके, तो बाय इक्वेशन 1 and 2 we can say that OB अपॉन BQ का जो रेशियो है वो इक्वल होगा OC अपॉन CR के। क्लियर,
ओ बी, देखिए ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, तो ये हम लोग को किस ट्राइंगल में मिलना है? देखिए अगर इसको अलग से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? यहाँ पे ओ पॉइंट है, इस तरीके से बना हुआ है या ना, नीचे वाला ट्राइंगल बीसी हो गया वाला पॉइंट, और यहाँ पे नीचे हो गया क्यू आर वाला पॉइंट। अब हम लोग को साइड्स के कौन से रेशियोज मिल रहे हैं? ओ बी अपॉन बी क्यू का जो रेशियो है वो ओ सी अपॉन सी आर के रेशियो के इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं क्या कि बीसी वाली जो साइड है वो पैरेलल है क्यू आर के। क्यों? बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ओके, तो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट कि BC इज पैरेलल टू QR, और यहाँ पे इसका रीजन जरूर दीजिएगा कि क्या हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है? Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। यानी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो समझते हैं कि अगर एक लाइन ड्रॉ करी जाती है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि सबसे पहले तो एक ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्राइंगल बनाया और ABC ट्राइंगल है ये। तो इसमें क्या कह रहा है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं, अगर मान लीजिए सपोज ये P पॉइंट है, इसके मिड में हम लोग P पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, ठीक है ना। तो जो ये लाइन ड्रॉ करी जा रही है वो पैरेलल है अनदर साइड के, यानी कि यहाँ पे अगर हम PQ वाली लाइन ले रहे हैं तो ये वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल है, ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है, यानी कि यहाँ पे जो ये पॉइंट हम लोग को मिल रहा है, ये थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि AQ इज इक्वल टू QC, यानी कि Q भी यहाँ पे AC का मिड पॉइंट है। P तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को मिड पॉइंट गिवन है और ये लाइन इसके पैरेलल भी गिवन है, बस हम लोग को प्रूफ क्या कराना है कि Q जो है वो इसका मिड पॉइंट है, या गिवन मिड पॉइंट गिवन है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB, ओके, और PQ इज पैरेलल टू BC। PQ वाली लाइन जो है वो पैरेलल भी गिवन है यहाँ पे। तो टू प्रूव क्या कराना है कि Q जो पॉइंट है, Q बाइसेक्ट AC, ओके, कि Q जो पॉइंट है वो AC साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे प्रूफ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे PQ वाली जो साइड है वो BC के पैरेलल गिवन है, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC। क्यों कहा हम लोगों ने? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ओके, तो ये गिवन है। तो देयरफॉर बाय द थेस थ्योरम हम लोग ये कह सकते हैं कि AP अपॉन PB का जो रेशियो है, यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू क्या होगा? AQ अपॉन QC के। क्यों कहा हम लोगों ने? बाय BPT या बाय थेस थ्योरम, ओके, बाय थेस थ्योरम हम लोगों ने ये चीज कही। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है क्या कि PB जो साइड है, PB जो है वो लेंथ किसके इक्वल है? AP के इक्वल है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि AP अपॉन AP लिख सकते हैं, क्योंकि PB की वैल्यू भी AP के इक्वल है, ओके। तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? AQ अपॉन QC। क्यों कहा हम लोगों ने? बिकॉज AP इज इक्वल टू PB, ओके। और साथ में ही लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल टू AQ अपॉन
QC, तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QC जो है वो AQ के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि QC इज इक्वल टू AQ। ये QC इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि QC इज इक्वल टू AQ हो जाएगा यहाँ पे। तो यही चीज हम लोग को प्रूव करनी थी कि AQ इज इक्वल टू QC। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि Q बाय 6 AC। ओके, तो हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।